अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम रोमानिया के वीज़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि रोमानिया के वीज़ा के लिए हम इनविटेशन लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस पे मैं दो तरीके में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रोमानिया का इनविटेशन लेटर हासिल कर सकते हैं। हो सकता है ये दोनों तरीके आपने पहले ट्राई किए हो, मगर जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगर आप उस तरीके से ट्राई करेंगे तो आप रोमानिया का इनविटेशन लेटर हासिल कर सकेंगे। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। पहला तरीका यह है कि आपके अपने कंट्री में कोई भी एक बड़ी और रजिस्टर्ड कंपनी जो है, रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी हो, उससे आपने रब्ता करना है। हर किसी से आपने रब्ता नहीं करना। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको इनविटेशन लेटर मंगवा के देंगे। अगर वो एडवांस में पैसे ले भी लेते हैं तो फिर भी आपके पैसे जो है वो सेफ रहते हैं। मगर ये आप अपने माइंड में रखें कि रजिस्टर्ड हो और एक बड़ी लेवल की ट्रैवल एजेंसी हो। दूसरा तरीका यह है कि हम इनविटेशन लेटर रोमानिया से मंगवाते हैं। ये तरीका भी हो सकता है आपने ट्राई किया हो सकता है आपने गूगल किया हो, वहाँ पे जो भी वेबसाइट आपको मिली आपने उसको ओपन कर दिया, उनको कांटेक्ट किया और आपको इनविटेशन लेटर नहीं मिला। मगर जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इन वेबसाइट्स को, ऑथेंटिक वेबसाइट्स को आप यूज करते हैं तो यहां से आपको रोमानिया का इनविटेशन लेटर मिल सकता है। तो अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऑथेंटिक वेबसाइट से मेरी क्या मुराद है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे स्टेप बाय स्टेप ये दूसरा तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे टूर ऑपरेटर्स रोमानिया। अब यहाँ पे आपको रोमानिया के जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मगर एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हर किसी को पता नहीं होती। अब यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें आप अगर नोट करें तो डोमेन नेम जो है किसी का .com है, किसी का जो है .ro है, ज़्यादातर .com, .net, .org वाली होती हैं वेबसाइट्स यहाँ पे। मगर आपने वो वेबसाइट ओपन करनी है जिसका .ro हो, यानी कि लोकल डोमेन एक्सटेंशन हो। .com, .net, .org या ऐसा कोई कॉमन डोमेन नेम कोई भी रजिस्टर कर सकता है और कहीं से भी वेबसाइट को ऑपरेट कर सकता है। अगर आप .ro वाली वेबसाइट ओपन करते हैं तो ये लोकल डोमेन एक्सटेंशन होता है और ये डोमेन नेम वेबसाइट के लिए लेने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने होते हैं। तो .or जो डोमेन होगा ये एक ऑथेंटिक डोमेन होगा एक वेबसाइट का, यानी कि वो वेबसाइट्स जो हम यहाँ से ओपन कर रहे हैं, मैं वो वेबसाइट्स यहाँ से ओपन कर रहा हूँ जिनका एक्सटेंशन जो है .ro हो, यानी कि ये वो वेबसाइट्स हैं, ये वो ट्रेवल ऑपरेटर्स हैं जिनकी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और इन कंपनीज ने अपने कंपनीज के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दे के उसके बाद ये डोमेन लिया है, उसके बाद जो है ये वेबसाइट जो है लॉन्च हुई है। यानी कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक जो है ट्रैवल ऑपरेटर कंपनीज हैं। तो यहाँ पे रोमानिया में जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, जिनकी वेबसाइट्स का जो डोमेन है वो, उसका जो एक्सटेंशन है वो .ro है, मैं सिर्फ उनकी वेबसाइट्स यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो ऐसे डोमेन की चंद वेबसाइट्स मैंने यहाँ पे ओपन कर दी हैं अपनी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे जो है वेबसाइट्स पे इनकी सारी मालूमात, डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक तो अगर आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल कर लेंगे तो फुटर में यहाँ पे डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये ईमेल एड्रेसेस हैं, फ़ोन नंबर है, अगर आप उनका कोई व्हाट्सअप है तो उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ईमेल एड्रेसेस तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं कि आप रोमानिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपको एक इनविटेशन लेटर चाहिए। तो डायरेक्ट आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेन्यू में आपको नज़र आ रहा होगा कॉन्टैक्ट अस का एक मेन्यू। तो अगर आप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी वेबसाइट्स के कॉन्टैक्ट के फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अगर वो फॉर्म मौजूद है तो यहाँ से फॉर्म फिल करके भी आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वो वेबसाइट्स जिनके कॉन्टैक्ट अस के पेज पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म मौजूद नहीं है तो आप उनको डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। ये एक दूसरी वेबसाइट है, ये भी मैंने ओपन की है। इसका भी जो डोमेन का एक्सटेंशन है वो है .ro, यानी कि एक ऑथेंटिक रोमानिया की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखें तो इसका ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये एड्रेस उठा के आप उनको ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कॉन्टैक्ट अस के पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म।
अब इस वेबसाइट पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये ईमेल एड्रेस है, अगर आप चाहें तो ये ईमेल एड्रेस उठा के अपने इनबॉक्स से उनको ईमेल कर सकते हैं। और दूसरा ये स्काइप का एड्रेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो उनसे जो है वो स्काइप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म नज़र आ रहा होगा। आप जो है अपना नाम, ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं इनविटेशन लेटर। और उसके बाद जो मैसेज का बॉक्स है आप यहाँ पे अपनी इंक्वायरी जो है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अपना मैसेज टाइप करें, उनको बताएं कि आप जो है रोमानिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपको जो है एक इन्विटेशन लेटर दरकार है। उसके लिए अगर कोई फ़ीस है तो आप फ़ीस भी पे करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और वेबसाइट है, ये भी .ro की वेबसाइट थी जो मैंने ओपन की थी। तो इसमें भी ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाएं तो आपको यहाँ पे सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी। और नीचे एक बॉक्स भी नज़र आ रहा होगा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक मैसेज टाइप करके आप उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही होगी। ये जो है इसका एक्सटेंशन भी, डोमेन का जो एक्सटेंशन था वो .ro था। तो मैंने यहाँ पे सारी ऐसी वेबसाइट्स ओपन कर दी थी। तो यहाँ पे आप फुटर में या हेडर में देखें कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। अब यहाँ पे भी आपको जो है उनका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब ये उठा के आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक और वेबसाइट है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल पे सर्च करें रोमानिया टूर ऑपरेटर्स, फिर उनमें से वो वेबसाइट्स जिनका आखिर में जो डोमेन का एक्सटेंशन है वो है .ro, वो जो है फिर ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं। वो मैंने आपको बताया क्यों ऑथेंटिक होती हैं, क्योंकि .com, .org, .net कोई भी कहीं से भी बैठ के ये ऐसे डोमेन्स रजिस्टर कर सकता है। मगर .ro जो है ये एक रोमानिया का लोकल डोमेन एक्सटेंशन है। इस डोमेन को रजिस्टर करने के लिए उनको कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दे के फिर ये डोमेन उनको रजिस्टर करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के लिए। मगर फिर भी मैं आपको जो है रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन तब तक नहीं करें जब तक आपकी उनसे कोई बात नहीं हो जाती। स्काइप पे बात करें, फ़ोन करके बात करें, कंफर्म कर लें कि वो एक वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, तो उसके बाद ही आप अपनी कोई ट्रांजैक्शन करें उनके साथ। इनविटेशन लेटर लेने के बाद आप रोमानिया का स्टिकर वीज़ा कैसे ले सकेंगे अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, उस पे मैं एक मुकम्मल वीज़ा गाइड पहले बना चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस मैंने उसमें बताया है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कोविड के हवाले से कौन सी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स हैं, वीज़ा फ़ीस क्या है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और एक्सेप्टेड वैक्सीन्स कौन सी हैं। और उसके बाद जब आप रोमानिया के लिए ट्रेवल करते हैं कौन से सिटीज़ में आपको जाना चाहिए और कौन से एरियाज़ में आपको स्टे करना चाहिए।